देवी शास्त्र के और देवी शक्ति तत्व के और देवी भजन में आज पहली बार राधा और विंध्यवासिनी को मिला के ये भजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया मां के आगे। इस शक्ति और भक्ति का एक बेमोल जोड़ था। मां विंध्यवासिनी मैं कल बताया था, नंद गोप गृह याता यशोदा गर्भसम बबा तत्तस्तु नास्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी। कल मैं विंध्याचल स्तुति नहीं कर पाया था, लगा कि आज आरंभ में इसको कर दें, क्योंकि ये कल विंध्याचल में कल बताई कैसे काली आई, उनकी आज स्तुति हो गई। अभी सुनिए, आप लोग सब कोई गीता सुने हैं, क्या सुने हैं? गीता। गीता कहाँ है? महाभारत में। महाभारत कौन लिखा है? वेद व्यास। मान के चलो 5000 ईयर्स पहले महाभारत लिखी गई है। लेकिन ये जो गीता, ये गीता माता पार्वती जब पैदा नहीं हुई थी, समझ लीजिए त्रेता युग से पैदा भी नहीं हुई थी, और जब अपने आप को उल्टा बांध लिया तपस्या में, खाना पीना तो छोड़ दो, अपने आप का पैर को उल्टा मानकर नीचे आग जला दिया, और आग में जो धुआं रहता है उसी धुआं को पी के भगवती जगदम्बा का आराधन करने वाले हिमालय उसके घर में पार्वती बन के प्रकट हुई। तो उस हिमालय को जो भगवती को जब माना कि मां आप हमारे घर में पुत्री बन के आए, आप हमारे घर में प्रकट हो, तब हिमालय का एक कठोर तपस्या को देखकर भगवती जगदम्बा के ऊपर भगवती जगदम्बा हिमालय को कुछ ज्ञान दिए, जिसको बोला जाता है देवी गीता। क्या कहा जाता है? और ये देवी गीता का बहुत मात्रा में हमारे गीता में पाई जाती है, बहुत मात्रा में। चलिए देवी गीता का एक दो लाइन हम लोग इसको इसमें ग्रहण करें। सबसे पहले भगवती जगदम्बा ने ब्रह्म विद्या का वर्णन किया, और ब्रह्म विद्या का अच्छी तरह से वर्णन हम लोग गीता में पाते हैं। देवी गीता का एक नाम है पार्वती गीता या भगवती गीता। बोलिए, देवी गीता, पार्वती गीता या भगवती गीता। यहां बताया जाता है कि ये गीता को जानने पर, ये भगवती गीता या पार्वती गीता को जानने पर ही प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कल मैं ब्राह्मणों के बारे में बताया, जानने, ये पार्वती गीता को जानते ही ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, हम लोग का मानने का योग्य। कहा जाता है, इसमें दो दो लाइन में वर्णन कर लूं, अध्यायों का मुझसे वर्णन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे अगर कोई बोलता है कि गीता में क्या है, तो सब कोई स्टार्ट कर देता है, नहीं नम छिन्नन्ति शस्त्राणि, तो कोई बोलेगा यथा यदा धर्मस्य, जिसको जो याद है बताएगा। तो वैसे कुछ लाइन देवी गीता का कहा जाता है मुमुक्ष साधक। सबसे पहले बताया यहाँ साधक। और साधक कौन? जो श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, विष्णु पुराण कहता है 9 प्रकार की भक्ति, इसमें परफेक्ट हो, उसे सुनने भी अच्छा लगे भगवान की चरित्र। वैसे ही जो मुमुक्ष साधक है, भगवती कहते हैं जो मुमुक्ष साधक है। हम लोग अपने आप को भगवती का जय माता दी ग्रुप का बोलकर छाती चौड़ा करते हैं। भगवती कहते हैं जो मुमुक्ष साधक है उससे चाहिए कि मेरे में और कहीं नहीं, मेरे में चित्त और प्राण को लगाकर तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करे। हम लोग नाम जप करते हैं 1 2 3 4। अभी बताऊं ओम क्या नाम बताएं, दुर्गा दुर्गारती, तो आदमी मुंह से बोल देगा पट 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 पट। भगवती कहते हैं मुमुक्ष साधक को चाहिए कि पहले अपना चित्त मेरे में लगाए और अपने प्राण को भी मेरे में लगाकर तत्परता पूर्वक, ऐसे नहीं कि हाँ चल शाम को जप लेंगे, सुबह जप लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग सुबह अब लोग दिनचर्या ना करें तो अनिजी फील होता है। जैसे हमारे कोई
आतुरता होता है कि हम कोई काम करें किसी को देखने के लिए, काम ही नहीं, नारी पिनारी पिया टाइप का। तो वैसे ही हमारी तत्परता पूर्वक अपने प्राण और अपने चित्त को भगवती में लगाकर नाम का जप करना है। जपते रहें, ऐसा नहीं कि 2 दिन जप करके छोड़ दिए, जपते रहें। भागवती जगदम्बा हिमालय को सुना रहे हैं, उसका 1-2 लाइन मैं आप लोग को बता रहा हूं, वर्णन नहीं कर रहा हूं। वर्णन करेंगे तो कभी फिर कोई किसी दिन। फिर भगवती कहते हैं मेरे लीला, पार्वती नहीं हुई है, तो पार्वती नहीं होने के कारण जितने सारे पार्वती की लीला है यहाँ काउंट में नहीं आएगी। सोमनी सुमबद महिषासुर वध कुछ नहीं आएगा इसमें। भगवती उसके पहले वाला का बात कहते हैं, मेरे लीला गुण कथा को श्रवण करते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करें। यहाँ मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। यहाँ वर्णाश्रम आते ही एक आजकल बोलता है ये सब मनुवादी हैं, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इसका नाना हमारे कभी भी जात को माना ही नहीं गया। हमारे यहाँ तो शास्त्र में परशुराम जी ब्राह्मण थे, गोर गोर क्षत्रिय हो गए, परशु पकड़ने लगे, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, महर्षि बन गए। तो ये 1-2 कहानी भागवत में बता दे रहा है कि हमारे यहाँ कर्म से आदमी तो इस तरह बताया, वर्णाश्रम में ले लो, जो जिस तरह अपना काम करता है, जो जो अपने कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार, आप अगर एक्स कर रहे हैं तो एक्स कर्म के अनुसार, आप अगर वाई हैं तो वाई कर्म। ये नहीं है कि कोई शूद्र है और ब्राह्मण का काम कर रहा है तो उसका काम को हम लोग नहीं करेंगे प्रतिष्ठित। किए हैं, हमारी उड़िया कल्चर में किया हुआ है। एक मुनि कहा जाता है इसमें कि कोई भी शूद्र हो उसका बनाया हुआ कोई स्तुति को नहीं पढ़ना चाहिए, मान्यता नहीं मिलती। लेकिन यहाँ मिला उड़िया कल्चर में। सारला दास ने जब देवी का वर्णन किया भगवती सारला के कृपा के अनुसार, और जब भागवत लिखा देवी भागवत, तो आखिरी में उसको शूद्र मुनि सारला दास कहा गया। तो इसका मतलब भगवती के अनुसार कि जो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, समझ लो ये कोई दुकान खोले हैं, अगर ये साधक है, कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई दुकान खोला है तो साधक नहीं होगा, भगवती के साधक हो सकता है। कर्म अलग है, पेट पालने के लिए सब दुनिया चलता रहता है। धर्म के अनुसार हम अपने जो कर्म करते हैं, कर्म धर्म के अनुसार विधि विधान से। कल मैं आरंभ किया था कि अपात्र ददते दानम तद दानम निष्फलम भवेत्, वो कल्याणकारी नहीं होता और वो कीर्ति को बढ़ाने वाला नहीं होता। इसलिए कहा जाता है धर्म के अनुसार। अगर ये पंडित लोग विधि विधान से पूजा नहीं करेंगे, वो जाने हम लोग क्या करेंगे। विधि विधान से कराने के लिए हमको नहीं लिया है ठेका, जिसका जो कर्म है वो करेगा। यहाँ यजमान आए, बैठ गए, सुबह से नहा धो के वहां बैठ गए, पंडित लोग करवाए, वो पंडित लोग का प्रॉब्लम है, कैसे करवाए वो जाने। विधि मार्ग से नहीं करेंगे तो अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं। और मैं बताया विद्रूपा शिवा स्वयं उनके घर में साक्षात भगवती विद्रूपा बन के पहुंच जाती है, अकल्याणकारी स्वरूप बन जाती है। इसलिए सबको अपने अपने धर्म पालन करना है बोल के कल मैं आप लोग को समझाया था। तो यही बात आया कि धर्म के अनुसार विधि विधान से, ऐसे नहीं कि पहले अगरबत्ती दिखा दिए फिर वो कुछ कर दिए फिर। लेकिन आज मैं छाती ठोक के कहता हूं, घबराओ मत, कली युग है, हम विधि नहीं जान सकते। माँ इतनी माफ है इस युग में, ये तो त्रेता युग की बात है, माँ कहां से अभी विधि का आएगा। तभी मैंने इसको स्लो में बताया कि स्व इच्छा से नहीं, स्वच्छंद नहीं, क्या करना है, इजी भक्ति करना है, सरल भक्ति करना है। सरल भक्ति, कैसी भक्ति करना है, सरल, जिसमें बोझ ना लगे। धर्म कोई ओजन नहीं है कि हमको एकादशी करना है, मरना है, हमको एक मानना है उसको, नहीं ना, इतनी बोझा लेके सर पे मत चलो। धर्म को इजी भक्ति करो, सरल भक्ति, वो चाहे कृष्ण की करो, राम की करो, जिसका भी आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन वो सरल भक्ति हो। विधि विधान से यहाँ जहाँ कहा है, मेरा विधि तो यही है कि माँ मैं तुझे जानूं और तू
मुझे जाओ। बस ये सबसे बड़ा विधि है, एक संबंध बनाना, एक संबंध बनाओ भगवती के साथ। और आज वही विधि है। अगर आप मेरे साथ भाई का संबंध बनाए तो राखी बांधोगे आप, वही विधि है भाई बहन का। अगर आप हमको चाचा माने तो आप इंतजार करेंगे कि कन्या मेरा जब पिताजी जैसी इनका रोल निभाना है। हर घर में तो नहीं पहुंच सकता, उस शक्ति को पिता मानो, वो आपका सारा पिता रूपी कर्तव्य को कर देंगे। हमने जीवन में भगवान को अपने ये माना, क्या माना? सखा माना, भगवान को अपने दोस्त माना। तो इसलिए दोस्त का जितने कर्तव्य होता है वो हमारे साथ निभा देते हैं। मैं कभी किसी के साथ दोस्ती का संबंध नहीं जोड़ पाया, क्योंकि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो धर्म के अनुसार विधि विधान से, विधि समझ रहे हैं जिया जी? समझ में आया? तो विधि क्या करना है? क्या करना है? एक संबंध बनाना है। चलो कुछ पूछ ले भाई, आप लोग भगवती से संबंध बना लिए, एक आप लोग के साथ इंटरेक्शन हो गया भगवती का, रिश्ता तुम क्या मानते हो, क्या बोलते हो इनको? माँ। जरूरी नहीं है कि हम ये माँ बोले तो हम माँ बोले, हम और कुछ भी संबंध बना सकते हैं। तुम अब माँ और कोई कुछ, चलो भगवती को छोड़ दो, कृष्ण को मान लो, तो उसको क्या मानते हो आप? भाई कौन मानता है? अच्छा, और कोई कुछ? बाप नहीं, कोई नहीं मानता है बात। अच्छा, स्वामी, सखा, हाँ सखा वाले भी, दुश्मन नहीं। अरे कोई भी भाव से मानो, दुश्मन भाव से मानकर भी प्राप्त हुआ। कंस और रावण दुश्मनी करके तो प्राप्त की। मानना है बस, एक संबंध जोड़ना है। रावण ने जो संबंध जोड़ा कोई नहीं जोड़ पाया, और रावण के संबंध के कारण ही जगन्नाथ बैठे हैं बिना हाथ पैर के। एक संबंध जोड़ा, आप लोग भी जोड़ने की कोशिश करो। कलयुग में वही विधि है। और कोई बताया फालतू का लंद फंद, यार दुकान अभी दुकान बंद कर, 6 घंटा पूजा कर, तो बोले माफ कर भैया, तू भी ले अपने झोला डंडा लेके, और जो फोटो वोटो दिया है वो भी लेके जा। हम तो यही मानते मेरी माँ है। माँ कभी नहीं चाहेगी कभी पुत्र अपना कोई विधि से, कोई माँ कर्म कर रहा है और कर्म को बंद करके वो बैठ जाए और मुझे जपता रहे। समझ रहे ना? वो मुमुक्षु लोग के लिए है, लेकिन हम लोग जो साधक हैं, हम लोग संसारिक साधक हैं। इसलिए भगवती कहते हैं कि उसके अनुसार मेरी पूजा और यज्ञ समापन करने। देखो हम लोग भगवती का पूजा रोज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मान लो कि एक विधान बना लो कि हम कभी भी नहीं कर पाएंगे ना, तो एक बार वैष्णो मेला में एक नारियल और एक तो फूल माला चढ़ा देंगे, हमारा साल भर का पूजा हो गया। बोल सच्चे दरबार की, बोले माल। लेकिन इतनी भी हम लोग नहीं कर पाते ना। आप लोग समझ लो कि भाई नहीं, हम 1 महीना में एक बार पटमेश्वरी मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, हमारा रोज रोज का पूजा से हो गया। भगवती कहते हैं हमारी विधि से पूजन करना चाहिए, अवश्य पूजन करना चाहिए। कल देखा सब देवताओं ने उनकी आराधना किया। सभी ये देवी जगदम्बा हिमालय को समझा रहे हैं, जो कि वायु पी के तपस्या कर रहा था। भगवती कहते हैं सभी यज्ञ, तप और दान, आप लोग दान करते होगे। आप लोग हम लोग जब दान करते हैं तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, सामने वाला हमें अच्छा दानी बोलेगा, उसलिए हमें पुण्य मिलेगा, इसलिए दान करते हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं तो कुछ चाहत रहती है, कुछ मिलेगा। और अगर हम लोग तप भी करते हैं कठिन, कोई क्यों बड़ा सा व्रत ले लिया, कुछ खाता पीता नहीं, आजकल वही तप है, तो समझ लो ये सब हम लोग अपने लिए करते हैं। अपनी कोई बोलता है हम लोग मर मर के एकादशी करते हैं, एकादशी का तो फल मिलता नहीं, एकादशी निष्फल है, कोई फल नहीं मिलती एकादशी का। तो भगवती कहते हैं यज्ञ, तप और दान और अर्चन,
मेरा ही करना है, मेरा ही। और कृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मामानुस्मर युद्धम च, मुझे स्मरण कर और युद्ध कर इस जीवन में, इस दुनिया में। और आगे भी कहते हैं उसी बात को कृष्ण, क्या मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे भज, मुझे अर्चन कर, मुझे वंदन कर, और मेरे को ही स्मरण कर, भगवान कहते हैं। तो बस इसी लाइन को आगे कोई राइटर बढ़ाया है, एलाबोरेट किया है, समझ लो चीज वही है। भगवती कहते हैं एक अध्याय में, एक लाइन में और एक मंत्र में, समझ लो, जो इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति होता है, जब भी आपको हु एम आई, बार बार मैंने कहा उसी चीज को भगवती कह रहे हैं कि जब भी आपको, जब भी अपने आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति होगा। देखो अभी हम लोग, मैं कौन हूं? मैं एक नाम हूं, मैं एक शरीर हूं, मैं अपने आप को सजा के आया हूं, मैं ड्रेसअप होके आया हूं। कौन हूं? एक शरीर हूं। अभी जो आत्मा का अनुभव कर चुका है अपने आप को, बात अलग है। आत्मा को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चक्ले दियन्ति आप न सुष्यति मारुत। क्या हम लोग ऐसे अपने आप को अनुभव कर लिए? न सोच्यति न द्वष्टि न रम्यते आत्मा रामो भवति। क्या ये संबंध हमारे हो गया? जब इस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, उसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। भगवती कहते हैं मेरी भक्ति विमुख प्राणी, जो इनके भक्ति नहीं करता, मैंने कल बताया कि सबको ही करता है, जो अपने माँ को भी मानता है वो भक्ति करता ही है। भगवती कहते हैं जो मेरे विमुख प्राणी, यह प्रत्यक्ष अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। कोई मेरे को बोला क्या क्या बिल्कुल जैसे मेरे सामने आ जाता है। एक लेडीज मेरे को आके बोली, अपने ही है, मैं जिस रूप में चाहिए भगवान को देख लिया, मेरे को ना इनको देखना है शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल धरी कर दर्शन देंगे। मैं बोला हाय प्रभु। भगवती कहते हैं मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति, कल मैं बाबू को बोला ना, बोलो 1 नंबर 2 नंबर क्या होता है, तो उसने कहा ये अनुभव की बात है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। तो जैसे भगवान शंकर ने अपने अनुभव बताया कि सत्य तो भजन है, सत्य तो भगवान की भजन है, बाकी सब सपना है उमा। तो ऐसे अपने अनुभव में, अनुभूति में प्रत्यक्षता, अनुभव में भी प्रत्यक्षता देवी कहते हैं दुर्लभ है। क्या है? और आदमी कहता है मैं माँ के देख लूं, मोते दुर्गा दर्शन दर्शन, ये तो उनकी वाणी है कि दुर्लभ है हे हिमालय, लेकिन आप मुझे दर्शन कर रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मुमुक्ष साधकों को ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं होता है, होता है उनके, इसलिए फिर आगे बताते हैं, इसलिए मुमुक्ष साधकों को प्रयत्न पूर्वक मेरी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो भक्ति में संलग्न रहता है उनको भगवती का अवश्य दर्शन होता है। मैंने कहा कल कि जो कहा शक्तिपीठ में भगवती का यज्ञ जप तप अर्चन वंदन करता है वो करोड़ों गुना फल पाता है, और वहां जो भगवती को एकाग्र चित्त होकर जप करता है उसको भगवती का प्रत्यक्षता की अनुभव होती है। बोलो सांचे दरबार की जय। राग द्वेष आदि दोषों से और प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। देखो जैसे इस समझने की बात है, इसको गीता में मस्त एलाबोरेट किया गया है, सुंदर। और यहां तो 2 लाइन में निपट गया। देखिए मैं पटनागढ़ आया, मैं ना किसी को देखता हूं ना किसी को समझता हूं, समझ लो।
मैं यहाँ अभिषेक कर रहा था, कोई आया प्रणाम किया, कोई आया रोया, कोई आकर पकड़ लिया, अपने अपने अनुभव के साथ अपने अपना व्यवस्था किया। अगर कोई यहाँ मेरे को पकड़ा रोया, अब मैं उसके साथ संबंधित हो गया। अगर यहाँ आके कोई प्रणाम कर रहा है, कोई माँ को अभिषेक करके प्रणाम नहीं किया, मैं सोचा ये बहुत दुष्ट आदमी है, इसको गुस्सा हो गया, मैं उसके पीछे पड़ने लगा, तो मान के चलो मेरा ना एक तो राग हो गया प्रेम और एक में द्वेष हो गया। और जीवन में शुरू हिमांशु ये जीवन कर्म बंधन से फिर यहाँ आने के कारण है केवल राग और द्वेष। राग माने गुस्सा नहीं, राग माने प्रेम। हम लोग जो संबंध बनाते हैं, इसलिए ना संबंध बहुत खतरनाक है। ये जो राग और द्वेष है, ये हमको फिर जन्म मरण के कर्म में बंधन में बांध देता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चक्कर में फिर पड़ जाते हैं हम लोग। राग और द्वेष, प्रेम, हम लोग कहते हैं ना, अरे यार हम तो गए, उनसे हमारी प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हुआ, आप एक बंधन में और पड़ गए। फिर आपको चिंतन होगा उसी व्यक्ति का, फिर कल शाम को उससे मिलेंगे, फिर उसके घर में लड़की पैदा होगी, फिर उसके बर्थडे में जाएंगे, फिर आप उसको कुछ देंगे, आपको देने के लिए कुछ पैसा चाहिए, पैसा बाहर से किस तरह लाएंगे, पैसा जैसे भी लाए रहेंगे कहीं ना कहीं संबंध बनेगा, उस संबंध में आपको बंधन होगा, बंधन से पैसा लाएंगे, इसको देंगे, आनी जानी कुछ नहीं है, और उसके बाद एक कर्म के अनुसार बंधन और हो जाएगा। और उसी को चुकने के लिए, उसी चीज को चुकने के लिए फिर एक बार जन्म लेना पड़ता है। इसको थोड़ा आगे भगवान के देवी देवताओं के साथ भी कैसा होता है हम लोग वर्णन करेंगे। अभी सुन लीजिए इतने में। तो राग और द्वेष का भी बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य बंधन से फिर एक बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अब भगवान गीता में भी इसको क्लियर बताया। अतः भगवती कहते हैं शरीर आदि, ये जो हमारे शारीरिक चीज है, शरीर आदि अनात्म पदार्थ, आप लोग फील किए हो कभी कि ये शरीर है, अब मैं शरीर नहीं हूं, कभी लगा है आपको? कभी लगा नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं भैया, पैर जल गया तो जल गया, हाथ चला गया तो चला गया, बदनाम कर दिया तो कर दिया, उसने तो मुझे बदनाम नहीं किया ना, जो मैं हूं वो बदनाम नहीं हुआ। जो शरीर को उसने देखा उसको या तो प्रेम किया, उसको या तो बदनाम किया, मुझे नहीं किया। शरीर या तो कर्म अच्छा किया या बुरा किया, आत्मा कर्म बंधन से नहीं पड़ा है। सबकी आत्मा, आपकी आत्मा, आपके शरीर अच्छा करेगा या बुरा करेगा, लेकिन आत्मा इसमें बंधित नहीं होता। सब कोई कहता है आत्मा भोगता है, आत्मा कभी नहीं भोगता है, भोगता शरीर ही है। तो इसलिए शरीर आदि अनात्मा, भगवान कहते हैं अनात्मा, ये आत्मा से जुड़ित नहीं है। आत्मा होता तो शरीर पड़ा रहता, आत्मा नहीं चला जाता। इसमें उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। क्लियर कहते हैं, उस समय इतना समझाने का नहीं था कि आत्म बुद्धि शरीर में परित्याग कर देना चाहिए। ये देवी गीता चल रहा है अभी, शरीर में परित्याग कर देना। ये थोड़ा टॉप होगा आप लोग के लिए, लेकिन मेरा बोलना जरूरी है क्योंकि इसने गीता पहले गीता का बोला हुआ। बोलो कि ना बोलो? वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा न उत्पन्न होता है और ना ही मरता है, न जायते न म्रियते। आत्मा गीता को कहता है, गीता भी कहा न जायते न म्रियते, ना ये जन्म लेता है ना मरण लेता है। वही चीज देवी गीता कहता है। वास्तव में ये सच्चिदानंद रूप है, सत्य चित और आनंद का एक रूप है हमारी आत्मा जो है। अब कल इसी को मैं बताया, कारण वसाई शरीर, स्थूल वसाई शरीर और स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर हम लोग का है। ये शरीर है लेकिन इसमें आत्मा कहीं नहीं है। और आत्मा न जन्म होता है, न उत्पन्न होता है और न मरता है, और ना ही आत्मा को सुख मिलता है न आत्मा को दुख मिलता है। न सुख और दुख आदि द्वंद्वों में ये शरीर लिप्त रहता है लेकिन आत्मा लिप्त नहीं रहता। अगर आप आत्मा से भगवान पति किसके हैं? आपके शरीर, आपका उत्तर आज मैं दे रहा हूं व्यास गादी से, आपका शरीर का पति भगवान जगन्नाथ है कि आपकी आत्मा के पति जगन्नाथ है?
आत्मा की पति। लेकिन हम लोग शरीर शारीरिक पति मान के भगवान को कहते हैं, हाय मुझे आपने दुख दिया, मैं आपको सब कुछ माना लेकिन आप मुझे दुख देते ना। आत्मा तो दुख सुख फील करता ही नहीं है। भले हम लोग अज्ञानी हैं, हम लोग उसको फील नहीं कर पाए कि हम लोग आत्मा है बोल के, लेकिन जिस दिन हमें ये भाव हो जाएगा, समझ लेना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। ये शरीर को जो भोग भोगना है भोगेगा, ना उसको दुख है ना सुख है। तभी तो कहते हैं हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये गाना गाने के लिए नहीं है, ये समझने वाला चीज है। तो न दुख और सुख आदि द्वंद्व, द्वंद्व में द्वंद्व क्या होता है, अच्छा बुरा, करूं कि ना करूं, ये द्वंद्व है। कि नहीं हम लोग अपने आप को आत्मा मान, हम आत्मा मानमू बोले फंसी जीमू, हंता कंदा है भाव, गरम लगले तो हमको भी लगती, बाबा के भी लागू हुआ ना। ना मैं भी नहीं हूं उस चक्कर में, मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा। उस कर्म बंधन से मैं भी नहीं अभी बच पाया हूं, कोई बच नहीं पाया उचटते छींटों से। कैसे कह दे कि आंचल उजले, कोई नहीं बच सका। बेदाग कोई नहीं जमाने में, सुना है चांद में भी दाग होता है। बच नहीं पाए कोई उचटते छींटों से, कैसे कह दे कि आंचल उजले हैं। बोल सांचे दरबार की। शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसे व्यक्ति भ्रमित चित्त वाला है। ये सब पहले भगवती ने गीता में कहा, और उसी गीता को कोई ज्ञानी पढ़ लिया होगा और अपना एक तो किताब लेके बता दिया कि ऐसा गीता ऐसा है अपना। अभी इसको 4 लाइन को मैं अपने ढंग से 10 आदमी को समझा सकता हूँ, लेकिन मैं वही समझाऊंगा जो लक्ष्य में है। और इसको समझाने के लिए जिसको देवी बोले हैं, क्या हम लोग ये चमड़े वाले मुंह में उसको बोल पाएंगे, उसको समझा पाएंगे? जितना बोल ले रहे हैं बहुत है। ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने शरीर को शरीर मानता है, आत्मा को शरीर मानता है, वो व्यक्ति भ्रमित चित्त वाला है। भगवती कहते हैं ना आत्मा मरता है और ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा मरता है ना आत्मा मारा जाता है। स्पष्ट के समय, शुष्ट के समय ये जीव पुनर्जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और जगत में निवास करता है। एक शरीर, ये जो मेरा शरीर है, हम जब चले जाएंगे तो एक छोटा सा शरीर हो जाएगा, और उसके बाद एक शरीर और होगा, गरुड़ पुराण कारण शरीर। तो ये जो तीनों शरीर है, हम में जो वासनाएं हैं, हम लोग बहुत वासनाएं, जो मोबाइल पकड़ लिए, जब हमारे भगवान ने कहा मन अर्पण करो, शरीर को नहीं कि यहां बैठे रहो। हम लोग हमारा सबसे बड़ा डाइवर्ट क्या हो गया, माइंड डाइवर्ट हो गया। मन कांस्टेंट नहीं है, मन भगवान में नहीं लगता है, शरीर को लगाए माला चल रहा है। तो कहते हैं कि जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, कहता है कि ये जो बुद्ध का थ्योरी कि डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट इज द रियल कॉज ऑफ सॉरो, दुख का कारण है कि हम लोग सांसारिक वासनाओं से जो हम लोग उसको भोगने की कोशिश करते हैं, यही दुख का कारण है। कोई दुख नहीं पाता है, दुख का कारण है पाप। पाप से दुख मिलती है, कल बताया, और पुण्य से मिलता है सुख। पाप को प्रयत्न करके करते हैं लेकिन ना चाहते हैं दुख, लेकिन पुण्य को चिमटे से सुनना नहीं चाहते हैं और प्रयत्न करके पाना चाहते हैं सुख। बोल सांचे दरबार की जय। भगवती कहने जो विद्वान व्यक्ति है, तो ज्ञान और विवेक द्वारा इच्छित पदार्थों में आसक्ति, जैसे हमारी कोई इच्छा है, सबका इच्छा है, इच्छा मान के चलो संसारिक इच्छा है और बाहरी इच्छा तो किसी का है नहीं। यहाँ कोई किसी का ऐसा इच्छा है कि दादा आएंगे हमें ज्ञान देंगे ना, दादा को मिलते ही लगता है कि लॉलीपॉप मिल गया, यहाँ कुछ पाना है हमको इससे। अगर आपको ये लगता है कि ना ये आए हमें अपरमार्थ की ओर ले जाएं, तो वो कहते हैं अगर ऐसी इच्छा पदार्थ में, जैसे कोई आपको लगा कि हमारे घर में डेकोरेटिव सामान जरूरी है, इसको इच्छा हो गया, आसक्ति हो गया हम लोग,
और जो कोई अनिश्चित, जैसे आपको अभी 1 ट्रक बालू चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये अनिश्चित पदार्थ है। इसको अगर आपके घर में कोई 2 ट्रक बालू दे दे और 1 ट्रक गेटी अंदर में डाल दे, तो आपको अभी पसंद आएगा? नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। और दे के कोई बात फेंक दे हमारे बाहर में, तो हम लोग गुस्सा करें, अरे यार अपना गाड़ी अंदर करो, अपना गेटी घर ले जाओ। अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बालू ले जाओ। तो ये अनिश्चित पदार्थ की प्राप्ति, जैसे अभी मैं अगर किसी व्यक्ति को सुनाऊं तो उसको इच्छा नहीं होगा, तो बोले बाबा अपना ज्ञान अपने घर में रखो, लेकिन मैं ज्ञान तो अपने घर से नहीं लाया हूं। ज्ञान तो भगवती का प्रदत्त है। जो हिमालय को ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान को किसने, व्यास ने लेके गीता का रचयिता बन गया, और उसी भागवती गीता को आगे कोई बढ़ाने वाला नहीं मिला। सेम चीज है। तो आसक्ति अनिश्चित पदार्थ की प्राप्ति में द्वेष का परित्याग कर वो सुखी हो जाता है। ठीक बात है। जैसे हमें कोई चीज इच्छा है और कोई चीज का इच्छा नहीं है, दोनों चीज है। इच्छित पदार्थ में हमारा आसक्ति हो जाता है। जैसे मैं कोई ड्रेस करना है, अब इसमें कोई ड्रेस है, अब मैं इसमें आसक्त हो गया हूं, अब इसको धूल लगने नहीं दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, कोई छुएगा तो गाली मार करूंगा। लेकिन कहते हैं कि ये आसक्त चीज जो इच्छित है, इसमें आसक्ति नहीं, और जो नहीं पाने वाला चीज है उसमें अनासक्त ना होकर, द्वेष ना कर जो चलता है वही सुखी हो जाता है। देखिए, मृत्यु सबके पास आएगा, कोई चाहता है मृत्यु? नहीं, ये अनिश्चित चीज है। लेकिन ये अनिश्चित चीज में हमारी आसक्ति हम लोग परित्याग नहीं कर सकते, चाहे भी। बिल्ली कबूतर आंख बंद करके बैठा रहेगा, सामने बिल्ली है, तो मृत्यु से नहीं टल जाएगा। मृत्यु अपने आप अपने समय अपने टाइम में पहुंच जाएंगे। जितने भी बोलो 5-10 मिनट छोड़ दे भाई, मात्र 10 मिनट छोड़ दे, मेरा बाप से बात करके आया, तो नहीं छोड़ने वाला। तो ये सब चीज को अगर परित्याग करके चलें तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। सुखी कैसे? यहाँ अभी गर्मी है, पंखा चल गया, हाय सुख लगला, ये सुख नहीं है। वास्तव है क्षणिक सुख है, तो सुख क्षणिक सुख, लेकिन जो वास्तविक सुख है, समझ रहे हैं पवन भैया? ये सबको अनिश्चित चीज से द्वेष और इच्छित चीज से हम लोग का आसक्ति को अगर हम चाहेंगे, अभी जैसे आपकी हम लोग का आसक्ति होगा, घर में बहू आएगी, हमको मानेगा, हमें ये करे, ये इच्छित चीज है। भगवान से भी इच्छा करेंगे बहू मिले, अच्छा है, बढ़िया रहे, लेकिन ये इच्छित चीज में अगर हम फंस गए और नहीं मिला तो द्वेष और दुख लगेगा। और जो चीज नहीं चाहिए हमें, आप लोग बहुत कहता है कोई ये नहीं चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए, हमें लड़का लड़की नहीं चाहिए, और उसमें द्वेष रखा है, तो ये दोनों में अगर हम लोग ना रखें तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। पाप, भगवती कहते हैं, पाप और पुण्य के अनुसार जीव सुख या दुख की प्राप्ति करता है। अगर हम लोग कर्म में पाप है तो हम लोग उसका दुख भोग लेता है, यही भोग लेता है हम लोग शरीर, और भोग लेना अच्छा है। कभी कभी कोई आदमी कहता है बाबा जी आपका ये हालत है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया मेरा कर्म गलत था इसलिए मैं भोग रहा हूं, आप कर्म गलत मत करो। मेरा काम है बाबा जी का, मैं वो करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई दुख मिल रहा है, अगर मुझे कोई दुख मिल रहा है, जो आप सोच रहे हो अगर मेरा यहाँ जल गया, आप लोग सोच रहे हो कि जल गया है बाबा का, बहुत दुख मिलता होगा, तो आपका सोच है कि जलने से दुख मिलता है। मुझे पूछो कि मुझे दुख लगा या नहीं लगा। शरीर का भान अगर लगेगा तो दुख सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जब समझ लेगा कि ना ना ये शरीर का भोग है, इसको अवश्य में भोक्तव्यम, शरीर के लिए कहा नहीं आया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम, हमने जो अच्छा बुरा किया उसको इसी शरीर से भोगेंगे, भोग लेना भी चाहिए। तो कहा गया पुण्य कर्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और फिर वही बात, स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद, मैं जब पहले से भी आके इस चीज को बोल रहा हूं, स्वर्ग प्राप्ति होने के बाद पुण्य जब क्षीण हो जाएगा, गीता कहता है पुण्यम छिन्नन्ति मर्ते न विचरन्ति नराः,
जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो इस दुनिया, इस संसार में मनुष्य विचरण करेगा। तभी ये भी कहता है रामायण कि जब हम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग में बैठे नहीं रहेंगे दांत दिखाकर, फिर नीचे हमें आना पड़ेगा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, जब इसका खत्म हो जाता है धर्म तो फिर बहुत दुख मिलता है। इसलिए पुण्य कर्म जितने भी करेंगे, करना तो चाहिए, लेकिन जितने उसमें हमें सुख मिलेगा, लेकिन ये सुख में ईश्वर प्राप्ति नहीं होते, सुख में कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। अगर तुम्हें सुख पाना है तो अनंत प्रकार के जप तप इत्यादि यज्ञ में शामिल हो जाओ, लेकिन उस यज्ञ कर्म में चाहते हो कि भगवती के लिए है। मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग जय माता दी ग्रुप में जितने हैं ये लोग हम लोग कोई कामना वासना से पूजा करते हैं। हमारा एक मस्ती है, हमारा एक वो है, क्या बोलते हैं, एक पागलपन है कि जब भी हम लोग का होता है हम लोग को लगता है कि हम लोग सब शामिल हो जाते हैं, हमें कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। छोटा सा छोटा बच्चा को बोलो तो बोलता ना ना हमें केवल भगवती का, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम का एकमात्र चाह। ये जो बात है इसको प्रत्यक्ष रूप में ग्रुप वाले कभी कभी महसूस करते हैं, मैं भी देखता हूँ। शरीर है, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, दुख सुख का भान करेंगे चलेंगे, ये शरीर का भोग है, लेकिन समझ गए हैं ये लोग ये चलता रहता है और चलेगा, हमें इस बंधन में नहीं रहना है। पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्गों की प्राप्ति होगी, और उसके बाद पुण्य जब खत्म हो जाएगा, आप लोग को पुण्य बताया जाता है, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन पुनः इसी मृत्यु लोक में, सबसे बड़ा दुख की बात है, इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं केवल संबंध बनाओ उसके साथ। क्या बना? संबंध। और संबंध बनेगा तो जहां वो है हमें वहीं जाना पड़ेगा। कैसे भीम भैया? कहाँ है भीम बाबा? हाँ, ये एक नंबर कौन बैठा है? पीला वाला पहन, जो वो पहन के, एक नंबर इधर, ये जो ये आपके पीछे जीजा जी, हाँ कौन है? अच्छा, पैर नीचे करके बैठे। ये बहुत बड़ा अपराध होता है कभी कभी, 52-56 प्रकार के अपराधों में पैर बैठ करके बैठ। लेकिन सुनो, मेरा दृष्टि वहां गया, मेरा कर्तव्य था, मैं बोल दिया। इसका मतलब नीचे वाले तो बेचारे सब पैर मोड़ के ही बैठेंगे, ठीक है ना? आप लोग के लिए नहीं है, देखो वही कर्म है, वहां अलग हो जाता है, आप लोग के लिए अलग हो जाता है। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जरूरी नहीं है जो उसके लिए जो संबंध है वो आपके लिए भी वो संबंध। आपके लिए तो मैं कहा इजी भक्ति करो, सरल भक्ति करो, लेकिन अब अनागत्य व्यक्ति जो अभी कुछ जानता भी नहीं है, उसको एकदम डायरेक्ट मिल जाए, वो बोलेगा कि ना ना मैं भी पैर करके चढ़ जाऊंगा। तो जैसे श्रृंगार करने वाले हैं चढ़ जाते हैं, वैसे क्या हम लोग इनके चढ़ के कर पाएंगे? फिर आराधन क्यों कर रहे हैं इनका? दैतापति लोग जैसे भगवान का व्यवस्था व्यवहार करते हैं, क्या हम लोग कर पाएंगे? हाँ, पहले करते थे, आज से 5 साल पहले छूते थे, जाके पकड़ते थे, बाथरूम करके भी जगन्नाथ को पकड़ लिया गया है, कुछ श्रुति इत्यादि तो जगन्नाथ को किस तक भी कर लिया। हम भी किया 18 साल उनको पकड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अब मना हो गया, बंद हो गया, अब लड्डू खाना खत्म, देवता चले गए अपने ऊपर। ऐसे ही धीरे धीरे सब चला जाएगा। आप समझते हैं ये जो भगवान जगन्नाथ है, आज इतना परिवर्तन हो रहा है। कोई कहता है कि राजा कर रहा है, कोई बोलता है मंत्री कर रहा है, कोई बोलता है मिनिस्टर कर रहा है, कोई बोलता है लॉ करा रहा है। आप समझते हैं बिना ईश्वर जगन्नाथ के, बिना इच्छा से क्या चेंज परिवर्तन हो सकता है? वो उन्हीं का इच्छा है कि कुछ बदल रहा है। बदलना इतनी बड़ी सेटअप बदलना, 4 जन चिल्लाएंगे, फिर ये चीज जो है ना, ये उन्हीं की इच्छा से होता है बस। उसमें किसी का टूटेगा, किसी का जुड़ेगा, किसी का घर टूटेगा, किसी का जुड़ेगा, ये संसारिक चीज चलते रहेंगे। लेकिन धिक बलम मनुष्य बलम अहो दैव परम बलम, मनुष्य के बल कुछ काम नहीं आते हैं, वो मनुष्य ईश्वर की जो बल रहता है वही होता है। अगर वो रुक गया तो भी वो ईश्वर का बल है। किसी का कुछ होगा उसके माध्यम से रुका, इसलिए एक भक्त होता है, हर माध्यम से भगवान को कहता है कि प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो, हे जगन्नाथ आप ही की इच्छा पूरा हो। बोल साचे। ये भक्त बन के जीना बहुत मुश्किल है। दूब घास जैसे डाउन हो जाता है, उससे भी भक्त को डाउन होकर चलना पड़ता है संसार में।
यहाँ अहंकार, यहाँ जो वो हम लोग में है ना अति बड़ी बनने का एक ढंग, ये सब कुछ प्लेन कर देता है वो अगर भक्त हो, और सब कुछ निचोड़ के वो ग्रहण करता है। अगर कहीं भी किसी प्रकार के रंग अगर हम में है, बाबा का रंग, बड़े घर में पैदा होने का रंग, सुंदरता का रंग, पैसा का रंग, अगर ये कुछ है तो फिर वो ग्रहण करने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब सब कुछ निचोड़ा जाता है, निचोड़ देता है वो अच्छा करके, उसके बाद कहता है अब मेरा रंग लगाऊंगा। क्या रंग? वो है काला रंग। क्या रंग? काला रंग। मुझे एक बढ़िया नैना देवी के ऊपर कहानी कहने का था, लेकिन अगर समय मिलेगा तो बोलूंगा। अभी मैं गीता ही सुनाऊंगा कि टॉपिक छोड़ के कुछ कहानी सुनाऊं। ये गीता को आगे बढ़ाऊं या छोड़ दो? बढ़ने दीजिए, चलिए। अच्छा है, एक रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो कभी जीवन में हम लोग को भी सुनने में मजा आ जाएगा। सो दैट आसक्ति त्याग कर विद्याभास से और विद्याभास में तत्पर होकर सत्संग करते हुए, क्या करते हुए? सत्संग करते हुए परम सुख को प्राप्त करना चाहिए। आपको लगता है कि सत्संग करने में सुख मिलता है? हाँ या नहीं? सत्संग में सुख मिलता है आपको? अरे नहीं मिलता तो 500 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर दूर से आके बिना मतलब, बिना निमंत्रण का यहाँ भूखे प्यास रह के, कोई मेहनत कर रहा है, कोई 2 बजे तक बैठा है, कोई हंसता है, घर द्वार छोड़ के कोई आएगा? ये सत्संग में एक पता नहीं, एक बढ़िया सा, एक बहुत बढ़िया एक वो है, क्या है? खुशी है। एक खुशी कहीं और वास्तविक चीज में नहीं मिलती, बोल के आदमी सत्संग करता है। हमारा सत्संग नहीं, सबका सत्संग करना चाहिए। विषय भोग में सेवन करने वाला आत्मांतिक कल्याण नहीं होता है। यहाँ बहुत थोड़ा ट्रेडिशनल बात, मैं बोला ना त्रेता युग की बात है, तो ये ट्रेडिशनल बात ये आ जाता है कि आदमी विषय है और भोग को सेवन करना, ऑब्वियसली काम ईश क्रोध ईश रजोत गुण समोद्भव महासुनो महापापात्म विद्येन वेरिणम बोल के भगवान ने बताया। लेकिन विषय भोग का सेवन यहां कहा गया है कि विषय भोग का सेवन करने वाला आत्मांतिक कल्याण नहीं होता। तो इसका मतलब जितने भी संसारिक पुरुष हैं जो विषय भोग में अपने आप को हो रखते हैं, तो उन लोग का आत्मांतिक कल्याण नहीं होगा। एक कहानी तो यही बताता है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। सबको इसमें अपने आप को सीमित किया, लेकिन अत्यधिक बिना कारण, विषय माने केवल कामना नहीं होता, केवल वासना नहीं होता। गीता कहता है रजोत गुण समुद्भव, हमारे मन में जो रजोगुण को प्राप्ति करने की इच्छा होती है, सत्व गुण को प्राप्ति का तो किसी का इच्छा। नवरात्रि में 9 दिन व्रत करने के लिए किसी का इच्छा नहीं है, लेकिन नवरात्रि में भी गरबा करने के लिए सबका इच्छा है। रजोगुण समुद्भव, ये बहुत सनौ, बहुत खाने वाला है, आपको बहुत डुबाने वाला है। इतनी बड़ी पापात्मा है कि आपको कहां डुबाएगा और कहां उठाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए स्व व्यवस्था धर्म में विषय भोग को पालन कर। इसका मतलब फिर तो ये हो जाना चाहिए ना, आज कोई शादी उदी किया है और कल जैसे मंदिर नहीं जाएगा क्योंकि कल रात तो भोग विषय में था, नहीं जाएगा ना, ऐसा नहीं है ना बाबा। फिर तो कल्याणकारी शब्द हो ही नहीं सकता ना। अपने आप को उसमें सीमित रख कर भगवती का शरण में रहे तो उसका आत्मांतिक कल्याण होता है। अतः आत्म तत्व का विचार करके, ये आत्म तत्व के भोग कौन भोग रहा है? शरीर। आत्मा उसमें लिप्त नहीं है, कभी नहीं लिप्त है, ना रजत गुण में लिप्त है, ना
कामना में, ना वासना में, ना किसी में आत्मा लिप्त नहीं है, केवल शरीर लिप्त है। अब भोग कौन भोगता है? शरीर ही भोगता है। अब भोग माने दो प्रकार, एक एंजॉयमेंट और एक सजा, दोनों शरीर भोगता है, आत्मा तो भोगता नहीं है। इसलिए आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग, शाश्वत सुख, दो सुख हैं, एक वासनात्मक सुख जो हम लोग सब उसमें फंसे हुए हैं, एक शाश्वत सुख। क्या चाहिए हम लोग को? ऑब्वियसली जीव को चाहिए कि वो शाश्वत सुख प्राप्त करे। एक आदमी को कहा गया है सोने का घर मिलेगा और तुम्हें सारे प्रकार के सुख मिलेंगे जीवन का, जहां निरोगी काया है, सब कुछ है, घर में माया है, सब कुछ है उस घर में, और एक तरफ केवल कृष्ण है। तो जो लोग ये सब लेना चाहते हो वो हाथ उठाओ देवी से, जो सारे प्रकार के सुख लेना चाहते हो। नहीं, कृष्ण को कौन लेना चाहते हो? एको भी कृष्ण, सब एक अंधा बहरा भी चाहेगा कि मैं कृष्ण को लूंगा। यानी जीव का स्वाभाविक विचार ही है, वो शाश्वत सुख चाहता है, तभी तो बैठे हुए हम लोग ना। वरना तो घर में हम लोग का क्या टेंशन था, बढ़िया गर्म हीटर था, बैठे थे बढ़िया साड़ी कंबल ओढ़ के, क्योंकि जीव शाश्वत। और ये जीव है ना, इसलिए इसका ये है कि ये इतना दुष्ट, स्वाभाविक दुष्ट है। कौन? ये जीव, इसका एक स्वभाव है, और जीव का स्वभाव जो है ये दुष्ट, स्वाभाविक दुष्टा है। बोले क्या? सर्वान कुर्वन्ति, सब कुछ करेगा, भजनम न कुर्वन्ति, भजन नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, सब करेगा। अभी बोलिए ना छोड़ दीजिए 3 दिन तक टाइम नहीं होगा प्रवचन में आने के लिए। बोले 8 बजे बाबा आएगा, ठीक है, 10 बजे आएगा चलेगा, तो 11 चलेगा। सर्वान कुर्वन्ति, सब कुछ करेंगे, लेकिन भजनम न कुर्वन्ति। पार्वती देवी हिमालय से, भगवती जगदम्बा हिमालय से कहते हैं, अगर कोई दुराचारी भी हो, ये लाइन को उस अध्याय से मैंने लिया, कि अगर कोई दुराचारी भी हो, वो अगर अनन्य भाव से, अन्यन्यता यहां आ गया, और कोई नहीं, केवल तू, केवल तू। चलिए इसी ऊपर एक भजन करें, माँ गो माँ दुर्गा माँ। तुम लोग कर पाओगे? माँ गो माँ दुर्गा माँ, हम लोग इसमें गा लेंगे, हैं एक साथ। बोल सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की, आदि शक्ति जगदम्बा माता की।